कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके लिए। एक स्कूल टीचर, एक पिता और एक ऐसा स्कैंडल जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेंगलुरु में स्टूडेंट के पिता के साथ वहां के टीचर ने एक ऐसा खेल खेला जिससे आज वो सलाखों के पीछे है। जी हां, ये अफेयर, ब्लैकमेल और लाखों रुपए की फिरौती का मामला है तो पूरी फिल्मी कहानी की तरह। आइए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी, उस बेंगलुरु की पूरी घटना। जी हां, बच्ची के एडमिशन से लेकर मामला ब्लैकमेल तक कैसे पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपको उस टीचर के बारे में बताता हूं जिसकी उम्र है 25 साल और नाम है श्रीदेवी रुदाली। श्रीदेवी रुदाली एक स्कूल टीचर है और वो जो शख्स है, जो बेटी का बाप है, स्टूडेंट का पिता है, उसका नाम सतीश है, क्योंकि असली नाम यहां पे छिपाया जाता है। जब सतीश अपनी 3 वर्ष की सबसे छोटी बेटी को लेकर श्रीदेवी के स्कूल पहुंचते हैं तो वहां उसका एडमिशन श्रीदेवी के द्वारा किया जाता है। श्रीदेवी बहुत सपोर्ट करती है और सतीश से श्रीदेवी की बात होती है। जो सतीश है, इनकी 3 बेटियां हैं और ये पश्चिमी बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद सतीश प्रतिदिन अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं और वहां हर रोज मुलाकात होती है श्रीदेवी से। आते जाते जान पहचान बढ़ जाती है और फिर जो श्रीदेवी है वो सतीश की निजी जिंदगी में एंटर करती है और इससे दोनों करीब आते हैं, दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। जबकि श्रीदेवी ये जानती है कि सतीश शादीशुदा है और उसकी 3 बेटियां भी हैं। लेकिन ये जो फिल्मी कहानी की तरह आपको लग रहा है, ये एक ऐसी सोची समझी भयानक कहानी की शुरुआत थी और शायद इसका अंजाम श्रीदेवी भी नहीं समझ पा रही थी। जी हां, श्रीदेवी ने एक नया सिम खरीदा, बिल्कुल नया नंबर, और वो संपर्क करने लग गई सतीश से। कभी वीडियो कॉल, कभी ऑडियो, और दोनों की आपस में बातचीत खुल के होने लग गई। दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्रीदेवी को अपनी जो सोची समझी जो चाल थी, उसका पहला चाल, जी हां, उसने सतीश से 5 लाख रुपए की उधारी मांगी। सतीश ने पहले देने से हिचकिचाहट दिखाई और रकम बहुत बड़ी थी, 5 लाख रुपए। लेकिन चूंकि सतीश को श्रीदेवी से मोहब्बत थी, इसलिए सतीश ने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया श्रीदेवी के अकाउंट में। अब श्रीदेवी और सतीश को समझने लग गई कि ये सतीश उसके चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है। अगली जो उसकी चाल थी, उसने रकम मांगी 10 लाख रुपए और सतीश को अब लगा बहुत बड़ा झटका। और अब की जो 10 लाख की बड़ी रकम थी, उसको देने में सतीश हिचकिचाने लग गया और तब श्रीदेवी पहुंच जाती है सतीश के घर और वहां मांगती है 90,000 रुपए। अब सतीश को श्रीदेवी की चाल समझ में आने लग गई थी और वो श्रीदेवी से छुटकारा पाना चाह रहा था। बात 2023 की है। 2023 में सतीश पूरे परिवार के साथ गुजरात जाना चाहता था क्योंकि उसको श्रीदेवी से छुटकारा पाना है और उसे टेंशन भी थी, कहीं उसकी हंसती खेलती जिंदगी में श्रीदेवी ने अगर जहर घोल दिया
तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर जरूरत थी टीसी की, उसकी बेटी की टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिससे गुजरात में जाकर उसका एडमिशन हो सके। और वो मार्च में 2023 के मार्च में वो स्कूल जाता है बच्चे का टीसी लेने के लिए। वहां पर दो शख्स और मिलते हैं, एक का नाम सागर होता है और एक का नाम होता है गणेश, और दोनों उसे दबोच लेते हैं। और वहीं पर आती है श्रीदेवी। उन दोनों ने गणेश को, उन दोनों कट कर स्कूल पहुंचने पर गणेश और सतीश जैसे ही हो गया है, सतीश जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो गणेश और सागर उसको धर दबोचते हैं। फिर वहां पर आती है श्रीदेवी, लेकिन अब डिमांड है 20 लाख रुपए की। और सतीश की टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है और गणेश और सागर कहते हैं कि यदि वह 20 लाख रुपए की फिरौती नहीं देगा, डिमांड पूरी नहीं करेगा, तो उसके परिवार को यह वीडियो भेज दिया जाएगा। फिर सतीश वहां से चला जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। उसे घबराहट इस बात की है कि कहीं उसके परिवार को सतीश और श्रीदेवी के रिश्ते का पता न चल पाए। लेकिन चूंकि उसका धंधा जो है टूट चुका था, वो परेशान हो चुका था, तो उसने फैसला किया कि अब कोई रकम श्रीदेवी को नहीं देना है। और वो चला जाता है पुलिस के पास और अपनी आपबीती को सुनाता है। पुलिस एक्शन में आती है। श्रीदेवी, सागर और गणेश को पकड़ा जाता है। सलाखों के पीछे हो जाते हैं वो तीनों लोग, और सतीश बच जाता है, उसका परिवार बच जाता है। इस तरह की घटना से हमको सीखने की आवश्यकता है, जरूरत है, ताकि हम इस सब मामले में न पड़े और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो, हमारी क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम अगले क्राइम स्टोरी में आपके नाम सहित आपके कमेंट को भी बताएंगे।